हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मोटिव चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको क्लास 8 हिंदी के पुस्तक पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ाने वाले हैं। इस चैप्टर में हरिशंकर परसाई जी ने 5 मित्र जो 5 बच्चे पन्ना से सतना की तरफ जा रहे थे, वो एक ऐसे बस में बैठ रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा वृद्ध थी, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी, यानी काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी। सरल लफ्ज़ों में तो इस चैप्टर में एक वृद्धा का क्या हाल होता है, वो कितनी अनुभवी होती है और कितने परेशान होती है, उसका चित्रण करने की कोशिश की है। इस चैप्टर में हरिशंकर परसाई जी का मेन मोटिव यही है कि जब आपके माँ बाप बुजुर्ग हो जाए तो आप उनको सताएं नहीं, आप उनको कष्ट मत दो, आप उनकी हर बात सुनो, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं तो आपको पाल पाल कर आपकी परेशानियों को ले लेके अपने पर बुजुर्ग हुए हैं। तो एक स्टूडेंट के साथ आपको एक अच्छा इंसान बनने की भी बहुत ज़रूरी है। तो हरिशंकर परसाई जी ने इस बस की यात्रा में बस का चित्रण ना करते हुए एक समाज में लोगों के सोच का चित्रण किया है। आप ये सोच सकते हो कि वो बस का चित्रण कर रहे हैं, मगर यहाँ पे समाज में एक बुजुर्ग को किस हाल में रखा जाता है, एक बुजुर्ग की तरफ किस प्रति देखना चाहिए, वो दिखाया गया है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम क्लास 1 to 12 सारे बुक के सारे चैप्टर क्लियर कराते हैं, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण के साथ। अगर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं जो आपको एग्जाम में मदद करे, आपको टॉप आने में हेल्प करे, तो एजुकेशनल मोटिव चैनल आपके लिए परफेक्ट है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। बस की यात्रा पाठ 3। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। यहाँ पे आप देखते हुए चल सकते हैं कि ये 5 मित्र शाम 4 बजे, कितने बजे? 4 बजे। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ये 5 मित्र शाम 4 बजे पन्ना से सतना की तरफ जा रहे थे, ठीक है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। यहाँ पे देखते हुए जाइए, उन 5 में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। हमने पूछा उन 5 ने, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? जवाब, नहीं, बस डाकिन है, यानी बस काफी पुरानी है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों से अनुभव के निशान लिए हुए थी। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जो बस जितना पुराना होगा उस पर उतने ही निशान होंगे। यहाँ पे आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि एक माँ जब बुजुर्ग होती है तो उनकी झुर्रियाँ लटक जाती है। एक माँ जब बुजुर्ग होती है तो वो अपना शुद्ध बुद्ध थोड़ा खो देती है। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ पे लेखक वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा से दिखाना चाहते हैं कि जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है तो उसे ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में छोटी छोटी बात दिल पे लग जाती है। तो जैसे आज माँ बाप आपका केयर करते हैं, आपका परवाह करते हैं, उसी हिसाब से आपका भी फर्ज बनता है कि जब आपके माँ बाप बुजुर्ग हो जाए, आपके माँ वृद्ध हो जाए, तो आप उसे कष्ट ना दो। आप चैप्टर को पढ़ के सिर्फ एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, अच्छे टॉप नंबर ला सकते हैं, लेकिन अगर आप इस चैप्टर का मेन मोटिव समझ लो तो आप एक अच्छे इंसान बनकर इस समाज को सुधार सकते हैं। ये बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये। हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। यहाँ पे लेखक ये दिखाना चाहते हैं कि नई नवेली से ज़्यादा विश्वसनीय है, यानी जहाँ पे हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, जब हम आपस में कहीं पे वक्त देते हैं तो वहाँ विश्वास ज़्यादा बनता है। वैसे भी कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी जो नया इमारत है वो कच्चा हो सकता है, लेकिन जो पुराना इमारत है वो जरूर कच्चा नहीं होगा। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये देखिए, यहाँ पे लेखक एक माँ की प्रति दिखाना चाहते हैं, बस को माँ से जोड़ के दिखाना चाह रहे हैं कि आप माँ के दर्द को समझोगे तो बस के दर्द को समझोगे। हम बैठ गए।
जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जो इंसान पैदा हुआ है सो मरेगा, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, चाहे वो राजा हो या रंग हो या फकीर हो। इंसान को अपना ऐसा छवि बनाना चाहिए कि वो मर कर भी अमर हो जाए। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था और हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। यहाँ पे दिखाया गया है कि बस इतना पुराना हो चुका था कि जब वो स्टार्ट हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो हम इंजन पे बैठे हुए हैं। उन पांचों मित्रों को इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी, यानी इतनी पुरानी रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकरा जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस फिर रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि हम बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते हुए महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था कि जिंदगी बस इसी में गुजारनी है, सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू रहा। हरिशंकर परसाई। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके होंगे। और हाँ, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।